डिस्कस करना, तो मैं वहीं से अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हमने एंड और लॉजिक देखी थी, उसके बाद एंड और इन्वर्ट लॉजिक देखी थी, देन वी डिस्कस एक्सॉर एंड एक्सनॉर लॉजिक। तो उसी से अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों से डिस्कस की थी। देन हमने यहाँ पे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, वो देखा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग जब नैंड एंड नॉर गेट कंसिडर करते हैं तो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट? बिकॉज NAND and NOR gates could be used to design any type of gate. Means आप NAND गेट यूज करते हुए इन्वर्टर भी डिजाइन कर सकते हैं, आप NAND गेट यूज करते हुए AND गेट भी डिजाइन कर सकते हैं। यूजिंग NAND गेट यू कैन हैव OR गेट, ठीक है। यूजिंग NAND गेट यू मे हैव NOR गेट। यानी कि आप गेट कौन सा यूज करोगे, NAND यूज कर रहे होगे, बट उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि वो इक्विवेलेंट टू एंड गेट बिहेव करेगा, या फिर वो इक्विवेलेंट टू और गेट बिहेव कर रहा होगा, या फिर वो इक्विवेलेंट टू नॉर गेट बिहेव कर रहा होगा। अब वन बाय वन देख लेते हैं हम, तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि लेट्स से वी हैव अ नैंड गेट हेयर। अब मैं अगर नैंड गेट के अंदर दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दूं, अब मैं यार जो भी यहाँ डाटा दूंगा वो डाटा एक्चुअली आउटपुट पे मेरे पास इन्वर्ट होके आएगा। लेट्स से मैं जीरो देता हूँ, जीरो दूंगा, ये एंड, क्योंकि यहाँ पे ये ए जो है दोनों इनपुट्स पे कॉमन है, जीरो जीरो जाएगा। जब जीरो जीरो जाएगा एंड गेट पे, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंड गेट उसे हमें जीरो ही देना है, बट आगे क्या लगा हुआ है, बबल लगा हुआ है, तो ये जीरो से हो जाएगा वन। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्टर ऑपरेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। नॉट ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म हो गया। देन इसी तरह यहाँ इसको अगर आप गेट को देखो, इसमें जो भी डाटा डालोगे, लेट्स से मैं जीरो डालता हूँ, जीरो दोनों इनपुट्स पे जाएगा, एंड गेट के इनपुट्स पे दोनों पे जीरो गया, आउटपुट जीरो आता है। आगे बबल्ड है तो आउटपुट वन आ जाएगा, तो जीरो से आउटपुट क्या आया, वन आया। सेम यही चीज होती है नॉट गेट में। तो दिस इज इक्वलेंट टू नॉट गेट ऑपरेशन। मैं यहाँ वन डाल देता हूँ, वन डालूंगा, क्या होगा, एंड गेट में दोनों इनपुट से वन आता है, आउटपुट वन आ रहा होता है, बट दिस इज नैंड, तो नॉट होने की वजह से आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये वन से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई नैंड गेट कुड बी यूज एज एन इन्वर्टर, ठीक है। यानी कि कहीं पे भी आपको इन्वर्टर ऑपरेशन करवाना है बट यू डोंट हैव नॉट गेट, तो आप नैंड गेट को यूज करते हुए भी सेम यही काम करवा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं नैंड गेट कंसिडर करूं, ठीक है, इट हैज टू आउटपुट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक नैंड गेट यहाँ पे कंसिडर किया और उसका जो आउटपुट था उसको मैंने इन्वर्टर में लगा दिया। इन्वर्टर में इसको क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये पार्ट इक्विवेलेंट है टू इन्वर्टर गेट। अब क्या होगा, मैं अगर ए बी होल बार पे इन्वर्टर प्लेस करता हूं तो वो क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। तो अब ए बी क्या है हमारे पास, ए बी जो है ये हमारे पास अगर हम देखें तो ए बी एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी अगर लिखा है ए डॉट बी, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने यूज एंड गेट नहीं किया, हमने क्या यूज किया, जस्ट यूज नैंड गेट। और नैंड गेट यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। इसी तरह अब मैं कहता हूं कि
लेट्स से कि भाई अब हमें और ऑपरेशन करवाना है। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने दो इन्वर्टर से इनपुट्स लिए, यानी कि ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। नैंड गेट को इन्वर्टर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से मुझे ए से क्या मिलेगा, तो ए बार, इधर से बी से बी बार, और इसको मैंने कर दिया नैंड। अब मैं जब ए बार डॉट बी बार के ऊपर नैंड ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा ए बार और बी बार पे, तो क्या होगा, ए बार बी बार, और ऑन द टॉप नॉट की वजह से नैंड ऑपरेशन आ गया। अब जब डिमॉर्गन्स लॉ से इसको हम खोलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, होल बार जो होता है वो जब ओपन होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ आ जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, तो डबल बार क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, एट दी एंड हमें और गेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास और गेट ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है कि हमने क्या किया, वी यूज 3 NAND गेट्स टू गेट एन और गेट इक्विवेलेंट ऑपरेशन। उसके बाद अब देख लेते हैं कि यार ये तो हो गया हमारे पास और गेट का ऑपरेशन ना। अब इसी को नॉर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास और गेट का सर्किट है अवेलेबल, मैं अगर इसी के आउटपुट को इस इन्वर्टर पे लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो भी ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा था, वो इन्वर्टर पे जाके क्या बन जाएगा, नॉर बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास इनपुट्स थे, ये क्या हुए, ये हमारे पास यहाँ तक और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। अब और ऑपरेशन जैसे इन्वर्टर में गया तो क्या हो गया, ये बार हमारे पास जो इधर इस एंड पे आ रहा है, ये कहाँ से आएगा, ये क्योंकि ये इन्वर्टर ऑपरेशन हो रहा है, तो ए प्लस बी होल बार, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉट और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी वजह से हम इसको क्या है, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, नैंड एंड नॉर को। अभी हमने ये प्रोसेस देखा यूजिंग नैंड गेट, सेम यही चीज हम लोग कर सकते हैं यूजिंग नॉर गेट्स, यानी कि नॉर गेट को यूज करते हुए यही काम करवाना है। तो हेयर यू कैन सी कि भाई हमने क्या किया, नॉर गेट के इनपुट्स कॉमन किए, क्या हो गया, इट बिकम्स नॉट गेट। इसी तरह नॉर गेट के आउटपुट पे क्या किया हमने, इन्वर्टर लगा दिया। अब इन्वर्टर हम नॉर गेट के आउटपुट पे लगाएंगे, इट बिकम्स और गेट, बिकॉज नॉट और था, एक और नॉट आया, नॉट और नॉट कैंसिल आउट, वी विल हैव और ऑपरेशन। देन मैं अगर नॉर गेट को यूज करते हुए एंड ऑपरेशन करवाना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने ए बार और बी बार को इन्वर्टर से पास किया, यानी कि नैंड गेट इक्विवेलेंट इन्वर्टर से। देन इसको क्या किया मैंने, नॉर गेट में प्लेस किया, यानी कि नॉर गेट इन्वर्टर, एंड देन अगेन मैंने इसको क्या किया, इनके जो आउटपुट्स थे उनको इंडिविजुअली नॉर गेट के इन्वर्टर में डाला। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रीवियसली हुआ था कि वो ए बार डॉट बी बार होल बार था तो वो प्लस हो गया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बार प्लस बी बार होल बार। इट मीन्स अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये ए बी की फॉर्म में आउटपुट दे रहा होगा। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास, और ऑपरेशन हम लोगों ने नॉर ऑपरेशन यूज करते हुए एंड गेट इक्विवेलेंट डिजाइन कर लिया। इसी तरह अगर मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ नैंड में, तो मैं इसी सर्किट में ये नॉट आउटपुट पे यहाँ लगा दूंगा, जैसे यहाँ हुआ है, यही सेम सर्किट है, ये सर्किट इधर नजर आ रहा है, और इसके आउटपुट पे हमने क्या किया, इन्वर्टर ये वाला लगा दिया। जब ये इन्वर्टर लगाया तो इट बिकम्स नैंड गेट। So that's how we actually transform any NAND or NOR gate to any other type of gate, ठीक है। इसी वजह से NAND and NOR गेट को हम यूनिवर्सल गेट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, कि भाई यूजिंग NAND and NOR लॉजिक आप क्या करें, गेट्स को एक्सपेंड करें। तो फर्स्ट मेरे पास NAND लॉजिक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे पास जो नैंड लॉजिक है, यानी कि ए बी प्लस सी डी। अब ए बी प्लस सी डी को मैं नैंड लॉजिक से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो भाई जो काम मैंने यहाँ पे किया था ए प्लस बी के लिए, वही काम मैं यहाँ पे करूंगा ए बी प्लस सी डी के लिए। कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, ए और बी को नैंड से पास किया, सी एंड डी को अगेन नैंड से पास किया, और फिर
इसको वापस NAND में इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये A बार B बार AB होल बार और CD होल बार और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट बार आ जाएगा, यानी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं AB होल बार डॉट CD होल बार और ओवरऑल बार लूंगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ये एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करेंगे तो ये AB प्लस CD बन जाएगी। यही काम यहाँ पे हमने इस गेट से किया है। यानी कि अगर मैं आपको एक सर्किट बनाने को बोल दूं और इक्वेशन दे दूं, ये इक्वेशन है, इसको आप NAND लॉजिक से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ये सर्किट बनाना पड़ेगा। और इस पार्ट को प्रूव भी करने के लिए आप ये एंड दिखाओगे कि भाई ये मैंने जो है यहाँ पे दो इनपुट्स इस तरह से लिए, इस इक्वेशन को मैं एक्सपेंड करूंगा, AB प्लस CD के बराबर आएगी, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन वाइज भी क्या चीज हो गई, क्लियर हो गई कि भाई AB प्लस CD ही आउटपुट पे आ रहा होगा। ठीक है, देन यहाँ पे इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसी को बताई हुई हैं कि भाई यही जो सिंबल्स हैं इसी को हमने यूज करते हुए किस तरह से एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन क्या किया, वर्क करवाया है। ये वाला पार्ट जो था इसकी वजह से और ऑपरेशन हो रहा था, और जो एंड ऑपरेशन यहाँ पे नजर आ रहा है ये हमारे पास इनकी वजह से हो रहा था कि भाई यहाँ से हमें मिला A बार B बार, यहाँ से मिला A B बार और यहाँ से मिला CD बार, यानी कि होल बार की बात हो रही है। एंड देन वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनके ऊपर ओवरऑल बार प्लेस हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हम इसी को फर्दर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो इस तरह से कि अगर आपके पास इन लाइन दो बबल्स आ जाएं, इन केस अगर इस तरह से कंडीशन आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप इन बबल्स को एक दूसरे से कैंसिल आउट करा सकते हो कि भाई ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर भी इसी तरह दो नॉट आ रहे हैं, दे कैन कैंसिल आउट, और हमारे पास AB प्लस CD की कंडीशन इस तरह से। ठीक है, इधर ये कंडीशन नहीं आ रही थी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, इस पार्ट को मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, देन हमारे पास इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, जिसमें यही NAND गेट को यूज करते हुए हमने क्या किया, एक लॉन्ग एक्सप्रेशन को ड्राइव करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है कि भाई ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी जिसको हमने क्या किया, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखा है। इसी तरह ये जो पार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो अगर याद हो तो हमारे पास NAND जो था वो इक्विवेलेंट होता था नॉट और के, मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया है कि जहां जहां NAND आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया नॉट और से, और उससे क्या हुआ, ये वाला बबल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह इधर भी ये NAND आ रहा था, इसको इन्होंने रिप्लेस किया नॉट से, नॉट से नहीं, नॉट और से। ठीक है, दिस इज नॉट और। अगर क्लास की एग्जाम्पल याद हो तो हमने देखा था कि NAND और नॉट और ऑपरेशन सेम होता है। यहाँ पे हमने इसी NAND गेट को कन्वर्ट किया नॉट और में, जिससे क्या हुआ, बबल्स कैंसिल आउट हो गए ये वाले, और हमारे पास ये डायग्राम क्या हो गई, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे भी हुई है कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ NAND था, इस NAND को हम क्या कर सकते हैं, इस NAND को हम कन्वर्ट करके नॉट और की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, ये तो हो गई NAND लॉजिक के रेफरेंस से कुछ एग्जांपल्स। अब अगर हम देखते हैं नॉर लॉजिक। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नॉर लॉजिक के हिसाब से हमारे पास एक गेट बना हुआ है
ठीक है, जिसमें जस्ट नॉर यूज करके हमने क्या किया है, ए प्लस बी सी प्लस डी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। यानी कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम को। अगर आप नोट करें नेंड के ऊपर जो आउटपुट आ रहे थे वो ज्यादातर सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, और जब हम नॉर कंसिडर कर रहे हैं तो ये देखें, आप नोट करें कि ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स को, और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सम ऑफ प्रोडक्ट को। तो ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। कि नैंड लॉजिक से आप जब भी आउटपुट लेके आएंगे तो वो एसओपी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर नॉर लॉजिक से कोई आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो पीओएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन एक और काम किया कि भाई हमारे पास यहाँ पे इसी सर्किट के अंदर देखा जाए तो ये जो नॉट और है, इट कुड बी रिप्लेस बाय नॉट एंड। तो यहाँ पे नॉट एंड से रिप्लेस किया और ये बबल कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन वही है बट सर्किट्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यार हम यहाँ पे नॉर की जगह एंड यूज करते हैं, बट इफ वी डोंट हैव एंड गेट तो हम नॉर को ही यूज करते हुए पूरा का पूरा सर्किट बना सकते हैं एंड इट विल हैव सेम रिजल्ट्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स बताने का मकसद ही यही है कि इन केस आपके पास एक स्पेसिफिक गेट नहीं है तो आप नैंड या नॉर यूज करते हुए क्या कर सकते हो, उस गेट का इक्विवेलेंट आउटपुट निकाल सकते हो। यहाँ पे भी अगेन हमारे पास क्या है कि ये एक्सप्रेशन की कंडीशन दी हुई है कि भाई ये G2 G3 हमारे पास देखा जाए ये और ऑपरेशन बिहेव कर रहे हैं, इसको कंसिडर किया जाए तो ये एंड ऑपरेशन की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे डीमॉर्गन सप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में डाटा था वो क्या हो रहा है, वो आपके पास सम फॉर्म में आउटपुट पे आ रहा है। बिकॉज इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ए प्लस बी होल बार प्लस सी प्लस डी होल बार। ये पॉइंट अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में मेरे पास आ रहा है, ये पार्ट यहाँ तक है। अब इसको फर्दर अगर हम आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, सेम जिस तरह नैंड में हम वो ड्यूल सिंबल्स कैंसिल आउट कर रहे थे वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं कि भाई वही एक सैंपल है बट दिस टाइम वी आर यूजिंग नॉर गेट। प्रीवियसली नैंड यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर यूज करते हुए वही एक्सप्रेशन हमने एक फाइंड आउट करी है। अब जहां जहां नॉर यहाँ पे लेट से आ रहा है मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ नॉट एंड से। इधर नॉर आ रहा है, इट कुड बी रिप्लेस बाय नॉट एंड, और इसका फायदा क्या होगा, जो 7 बबल्स चल रहे हैं सीरीज में ना, ये बबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन सबको क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो जब ये लेक्चर में पॉज करूंगा तो उसके बाद फिर आप लोग मुझसे पूछ लिया होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ सेशन ऑन करके।
ठीक है, अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमने अभी तक जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स देखे हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को यूज करते हुए अब हम डिफरेंट एडर ऑपरेशंस देखेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग एक्सॉर गेट डिस्कस कर रहे थे, तो एट दैट टाइम मैंने आप लोगों से एक्सॉर गेट की एग्जांपल जब बोली थी कि एप्लीकेशन एक्सॉर गेट की क्या हो सकती है, तो उस वक्त हमने एडर सर्किट्स डिस्कस करे थे। ठीक है, तो दिस इज द सेम एडर सर्किट दैट वी डिस्कस बिफोर। और हमने, अगर हम हाफ एडर की बात करें, तो हाफ एडर में हमारे पास क्या होता है, वी जस्ट हैव सम एंड कैरी आउट ऑप्शन। हमारे पास कोई कैरी इन नहीं होता, तो उधर हमारे पास हम उस एडर को अगर कंसिडर करें तो इट्स अ हाफ एडर सर्किट। अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सॉर एंड दिस इज एंड गेट। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे हाफ एडर सर्किट के लिए, जैसे प्रीवियसली हमने देखा था कि हमने दो इनपुट्स लिए और वो क्या किए, एक्सॉर के इनपुट पे ए एंड बी प्लेस किया और उसी इनपुट को हमने एंड कर दिया। जब हम लोग एक्सॉर के इनपुट पे ए एंड बी प्लेस किया तो यहाँ से हमें सम मिल रहा था, और उन्हीं दो इनपुट पे हम एंड कर रहे थे तो हमें मिल रहा था कैरी। बिकॉज जब 1 1 आ रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए था, 1 0 आउटपुट चाहिए था। वो पॉसिबल एंड गेट यूज करके ही हो सकता था। ठीक है, तो ये हाफ एडर हमारे पास कोई नई चीज नहीं है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका एक सर्किट होता है, लेकिन इंटरनली किस तरह से वर्क कर रहा है, दिस इज द सर्किट दैट वी डिस्कस बिफोर एज वेल। तो यही सर्किट हमारे पास यूज हो रहा होता है फॉर हाफ एडर। नाउ व्हेन इट कम्स टू फुल एडर, तो फुल एडर और हाफ एडर में जो एक डिफरेंस आ रहा होता है वो यही आता है कि जब हम फुल एडर कंसिडर कर रहे हैं तो वी हैव कैरी इन एज वेल, यानी कि प्रीवियस कोई डाटा है आपके पास और उसका जो कैरी आउट है उसको भी आपको क्या करना है, कैरी को फॉरवर्ड करना है। तो उधर हमें फिर ये कैरी इन का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। यानी कि फुल एडर के अंदर हमारे पास तीन इनपुट्स हो जाते हैं, ए बी और लास्ट आ जाता है कैरी इन। यानी कि अगर देखा जाए ये जो दो बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी सर्किट को, यानी कि इस पूरे सर्किट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर ये जो मेरे पास फर्स्ट का आउटपुट है ना, ये सेकंड जॉर गेट में जाएगा, एक और दूसरा आउटपुट इनपुट कौन सा जाएगा, कैरी इन का। यानी जो प्रीवियस में हमने एक जॉर गेट देखा था उससे तो आउटपुट ये वाला आ गया और सी आउट उससे एंड गेट हो गया। यहाँ पे क्योंकि कैरी इन भी रिक्वायर्ड है तो हमने क्या किया, एक और जोर गेट लगाया और उस जोर गेट का इनपुट लिया प्रीवियस वाले जोर गेट के आउटपुट से। ठीक है, और क्योंकि जोर में दो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसका दूसरा इनपुट हमारे पास आया कैरी इन से। ठीक है, तो दूसरा इन आ गया कैरी इन से, और उसके बाद हमने क्या किया, जो सी आउट था फर्स्ट का और सेकंड का, दोनों को हमने और ऑपरेशन में डाल दिया ताकि क्या हो कि भाई कोई भी कैरी आउट आपका हाई हो तो वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे शो हो जाए। तो ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है। इसमें अगर हम डाटा ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, यही कंडीशन नजर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास
फुल एडर की कंडीशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट से हमारे पास क्या है, इनपुट्स हमारे पास दिए हुए हैं, ए पे 1 है, बी पे 0 आ रहा है, और सी इन हमारे पास 1 है, यानी कि प्रीवियस डाटा से कैरी आउट निकला है जो कि यहाँ पे कैरी इन बन गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो भाई 1 + 0 1, ये कैरी इन भी 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा 1 इधर आएगा, इधर भी 1 आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब इधर भी 1 है और इधर भी 1 आ रहा है, यानी कि 1 और 1 इधर, तो 1 + 1 हमारे पास होता है 1 0, और ये 1 जाता है कहाँ पे, कैरी आउट पे, और 0 रहता है सम पे। ये 1 0 इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज मैं 1 + 0 करूंगा, मेरे पास 1 आंसर आएगा, कैरी आउट 0 ही रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आंसर को कैरी इन जो था उससे ऐड किया, उससे जब मैंने ऐड किया तो ये क्या हो गया, 1 + 1 1 0, अगेन कैरी आउट पे 1 आ जाएगा और 0 आएगा सम पे, जैसे कि पहले होता था। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए तो इधर हमारे पास कैरी आउट 1 शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल एडर की कंडीशन है। हाफ एडर और फुल एडर में एक डिफरेंस है, वो है कैरी इन का। फुल एडर के अंदर हमारे पास कैरी इन का ऑप्शन होता है, वेयर एज हाफ एडर को अगर कंसिडर करें, वी डोंट हैव कैरी इन ऑप्शन। अब एक और चीज देखें, अभी जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ना, ये एक्चुअली ट्रुथ टेबल में भी रिफ्लेक्ट होता है। किस तरह से, मेरे पास डाटा क्या था, मेरे पास डाटा था 1 0 1, मैं देखता हूँ ट्रुथ टेबल में 1 0 1 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 1 0 1। अब 1 0 1 का मतलब एक्चुअली है क्या, 1 + 0 + 1, भाई 1 + 0 1 हो गया, और 1 + 1 हो गया 1 0, तो यहाँ देख सकते हैं कैरी आउट पे 1, सम पे 0, तो यही डाटा आ रहा है हमारे पास, कैरी आउट पे 1 और सम पे 0। ठीक है, तो ये हमें ट्रुथ टेबल से भी ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन वेरीफाई हो सकती है। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं तीनों वंस ले लूँ, यानी कि 1 1 1 1 + 1 1 0 1 0 + 1 1 1, तो यहाँ देखो 1 1 ही आ रहा है इस एंड पे। अच्छा, अब कैरी फुल एडर का फायदा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कई एडर्स को ऐड करके क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा सकते हैं। अभी हम एडर को जब कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास सिंगल बिट एडर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ, इसी एक फुल एडर को 4 डिफरेंट एडर्स के साथ ऐड कर दूँ कनेक्ट, और इन दोनों इनके क्या करूँ, पहले का सी आउट, दूसरे के सी इन, दूसरे का सी आउट, तीसरे का सी इन, और फिर तीसरे का जो सी आउट है वो चौथे का सी इन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 4 बिट एडर बन गया। ये फर्स्ट एडर है, यानी कि 2 नंबर्स यहाँ ऐड हो रहे हैं, 2 नंबर्स यहाँ ऐड हो रहे हैं, 2 यहाँ पे आएंगे और 2 यहाँ। देखा जाए तो मेरे पास 4 बिट का नंबर होगा, तो भाई लेट से 1011, तो क्या होगा, और 1011 में 1100 ऐड करना है, तो ये मेरे पास ऑपरेशन इसी तरह होगा फिर, कि भाई 4 बिट का नंबर होगा मेरे पास, और दूसरे 4 बिट के नंबर में मैं उसको ऐड करा सकता हूँ इस तरह से। तो जो फुल एडर है उसका फायदा यही है कि आप लास्ट डाटा का जो आउट सी आउट होगा उसको आप आगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट आईसी है जिसमें यही 4 बिट एडर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इनके ये आईसी आप लोग लैब्स अगर कर रहे होते तो लैब्स में ज़रूर देखते कि भाई ये आईसी हमें मिलती है मार्केट में 4 बिट एडर की, जिसमें आप क्या करते हो, आपके पास इस तरह से 4 इनपुट्स होते हैं और उनको आप ऐड करके यहाँ पे आउटपुट जनरेट करवा रहे होते हैं। ये इनपुट कैरी हो जाता है और ये आउट कैरी हो जाता है। अब आप देखो ये एक पैरेलल लैडर 4 बिट को वो कर रहा है, मैं अगर इस तरह के 4 पैरेलल लैडर्स ले लूंगा तो मेरे पास 16 बिट का डाटा आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल एडर हमने डिस्कस करा है। सही, मैं भी इसको इस लेक्चर को यहीं तक रखूंगा, और
इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो